सबसे कॉमन जो हमारे कंधों के जोड़ से जुड़ी हुई समस्या है या फिर हम शोल्डर जॉइंट के पेन को लेकर अगर बात करें तो इसमें रोटेटर कफ का नाम आपको बहुत सुनने के लिए मिलता है। अक्सर आपने डॉक्टर से सुना होगा कि रोटेटर कफ में इंजरी हो गई है या रोटेटर कफ में टियर आ गया है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि रोटेटर कफ इंजरी या रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस क्या होता है। अगर आपको रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस या इंजरी हो गया है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले, और फिर अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो कसरत और एक्सरसाइज के माध्यम से फिजियोथेरेपी अपने घर पर कर कैसे आप रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस को ठीक भी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सौरभ, अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड सर्टिफाइड पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फिजियो दुनिया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं फिजियोथेरेपी, हेल्थ और फिटनेस से संबंधित वीडियोस बनाता रहता हूँ। दोस्तों, हमारे कंधे के जोड़ में आपने देखा होगा कि ये सबसे मोबाइल जॉइंट है। बहुत अधिक इसमें मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलती है, और इसको स्टेबल करने के लिए, इसको एक जगह पर स्थिर रखने के लिए हमारे पास रोटेटर कफ होता है, जो कि 4 मसल्स से, 4 मांसपेशियों से मिला हुआ एक समूह है, एक ग्रुप है, जो हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबल बनाता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जब भी आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपके हाथ को ऊपर उठाकर ले जाकर अगर कुछ काम करना पड़ता हो, जिसे हम ओवरहेड एक्टिविटी कह रहे हैं, खासकर जो हमारे टीचर्स हैं, जब भी वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड पे जब पढ़ाते हैं, तो उनका जो हाथ है वो कंधे से हमेशा ऊपर रहता है, हेड से हमेशा ऊपर रहता है। या कुछ इस टाइप के स्पोर्ट्स हैं जिनमें आपको ऊपर रैकेट के थ्रू खेलना होता है, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, स्विमिंग हो गया, या फिर वॉलीबॉल हो गया। इसमें हमेशा आपको हेड के ऊपर के तरफ आपको हाथ करके खेलना होता है। क्रिकेट हो गया जिसमें आप थ्रो कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा थ्रो करने वाला गेम खेल रहे हैं, तो इसमें आपको हाथ को हमेशा 90 डिग्री के ऊपर ले जाकर, शोल्डर के ऊपर ले जाकर काम करना होता है। और उस समय जब आप अपने हाथ से फोर्स लगाते हैं तो ये सारे फोर्स को स्टेबलाइज करने का काम होता है रोटेटर कफ मसल्स का। रोटेटर कफ में 4 मसल्स है, जैसा कि मैंने बताया। जब वो मसल्स वीक होती हैं तो उनके ऊपर बहुत अधिक फोर्स पड़ता है, और इस कारण से ही यहाँ पर हमें सबसे पहले इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग देखने के लिए मिलता है। अगर आप इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग के दौरान ध्यान नहीं देते हैं तो इस कारण से इसमें हमें टियर देखने के लिए भी मिलता है। और रोटेटर कफ टियर को हम कैसे ठीक करेंगे, इसके ऊपर अगर आप एक वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी बना दूं। यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि टियर नहीं होने से पहले अगर आपको सिर्फ टेंडिनाइटिस है, जब भी आप अपना हाथ ऊपर उठा रहे हैं तो आपको यहाँ पर दर्द महसूस हो रहा है, स्वेलिंग देखने के लिए मिल रहा है, तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब आपको टेंडिनाइटिस हुआ है, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो उस समय आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है जिसको हम बोलते हैं राइस प्रोटोकॉल। राइस प्रोटोकॉल में आर का मतलब होता है रेस्ट। आपको इस हाथ को रेस्ट में रखना है, उस टाइम पे कोई भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करने से आपको बचना चाहिए। दूसरा है आई, यानी आई फॉर आइस। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आइस की सेकाई करेंगे। अभी तो ठंड है, तो ठंड में आप आइस से सेक सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर हॉट पैक भी रख के उसे सेक सकते हैं। दूसरा है सी, कॉम्प्रेशन, यानी कि इस पे हम एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास कॉम्प्रेशन बैंडेज है तो उसको आप बांधकर थोड़ा सा इसको स्टेबलाइज करके रख सकते हैं। और चौथा है एलिवेशन, यानी कि आपको इसको हाथ को हमेशा सपोर्ट के साथ एलिवेट करके रखना है। कोशिश करना है कि ये नीचे की तरफ लटके नहीं। लटकने से भार जो है वो सीधे आपके रोटेटर कफ पे जाएगा, और इस कारण से रोटेटर कफ में आपको और अधिक पेन और दर्द देखने के लिए मिलेगा। चलिए जानते हैं कि वो कौन सा कसरत आपको करनी चाहिए जब आपको रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस हो चुका है। दोस्तों, इन एक्सरसाइज को करने से पहले सबसे पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है कि आपका दर्द जो है और जो स्वेलिंग है वो दोनों कम हो चुका है। उसके बाद ही आप आगे एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको दर्द है, स्वेलिंग है, तो आपको कसरत को पहले नहीं शुरू करना है। इसे हम रेजिस्टेंस बैंड कहते हैं। जिसे नहीं पता है, इसको बाय करने के लिए लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप ऑनलाइन इसे किसी भी स्टोर से बाय कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस बैंड्स हैं, इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस के आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक ब्लैक है, और भी बहुत सारे यहाँ पर हैं जिसमें अलग अलग रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलता है। इस एक्सरसाइज के लिए हमने एक रेजिस्टेंस बैंड को यहाँ पर लगा दिया है। आप भी अपने घर पर ऐसे कोई लोहे की चीज़ से इसे बांध सकते हैं और इसे सिक्योर कर सकते हैं। ये आप उस साइड में करेंगे जिस हाथ में आपको दर्द है। सपोज कीजिए मेरे लेफ्ट हैंड में अभी दर्द है और इसी में हमको प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या किया है कि लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा जा रहा है, एल्बो को हम 90 डिग्री पे मोड़ कर रखेंगे, और इसको पकड़ने के बाद से आगे की तरफ इसे हम
अपने हाथ को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। पूरे बॉडी से ऐसे आपको वजन नहीं देना है, बॉडी को आपको एक जगह पे स्टेबलाइज रखना है और आपको अपने हाथ से ही इसे बाहर की तरफ लेके जाना है। ये एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, आगे लेकर जाएंगे। इसे आगे ले जाने के बाद आप 10 रिपीटेशंस के 2 सेट कर सकते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम पे। इसमें रेजिस्टेंस बैंड्स के अलग अलग टाइप हैं, तो जो भी आपको रेजिस्टेंस बैंड अभी हल्का लग रहा है, धीरे धीरे आप उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस बैंड, हैवी रेजिस्टेंस वाले बैंड्स को खरीद सकते हैं। पहले हमने जो रेजिस्टेंस बैंड बांधा था उसे पीछे बांधा था, अब हम इसे आगे की तरफ बांध के रखेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए मैं ऐसे सपोज कर लेता हूँ कि मेरे राइट हैंड में जो है वो प्रॉब्लम है, तो इसे हम ऐसे पकड़ लेंगे अपने रेजिस्टेंस बैंड को, और हाथ से पकड़ने के बाद से इसे हम पीछे की तरफ ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने रेजिस्टेंस बैंड को हाथ से पकड़ लिया है। आप इसे चाहें तो एक रैप भी लगा सकते हैं, और एक बार रैप करने के बाद इसे आप इसे पीछे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, सामने से पकड़ लेंगे और इसे देख सकते हैं आप पीछे की तरफ खींचेंगे। इसे हमें 10 बार करना है। अगला एक्सरसाइज है जिसमें मैं हाथ को ऐसे नीचे रखूंगा और फिर इस हाथ को हम आगे की तरफ ले जाके ऊपर लेकर जाएंगे। आप देख सकते हैं ऐसे ही रेजिस्टेंस बैंड बंधा हुआ है और मैं हाथ को कहाँ लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर, अपने हेड के ऊपर, और वहाँ पर मैं इसे रोकने की कोशिश करेंगे। फिर इस रेजिस्टेंस बैंड को पकड़कर मैं ऊपर की तरफ इसे लेके जाऊँगा अपने हाथ को, और यहाँ पर इसे रोकने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर आप धीरे धीरे इसे नीचे लेकर आएंगे। दोस्तों 10 रिपीटेशंस के आपको 2 सेट करने हैं। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे रोकेंगे और फिर इसे नीचे ला देंगे। अगले एक्सरसाइज के लिए हम क्या करेंगे कि देख सकते हैं 90 डिग्री पे मेरा एल्बो मुड़ा हुआ है और हाथ से मैंने इसको इस तरह से पकड़ रखा है, और इसे मैं अपने राइट हैंड के तरफ अपने तरफ खींचने की कोशिश करूँगा। ये देख सकते हैं मैं यहाँ पर खींच के ऐसे रख रहा हूँ। यहाँ पर हमें उसे क्या करना है, रोक कर ही रखना है। यहाँ पर रोक के रखना है और इसे अपने तरफ खींचना है। यहाँ से देख सकते हैं मैं अपने हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ इसे खींच रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को हम इंटरनल रोटेशन भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे मैंने रेजिस्टेंस बैंड को पकड़ा है और मैं इसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूँ और खींच के यहाँ पर रोक रहा हूँ उसे। ठीक है, दूसरे एक्सरसाइज के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हमने लेफ्ट को बताकर ऐसे बताया था कि इसे आपको अंदर की तरफ खींचना है। अब सपोज कीजिए कि ये मेरा राइट वाला साइड है, तो राइट साइड में हम ऐसे वैसे पकड़ ले रहा हूँ और पकड़ने के बाद से इसे एक हाथ से रैप कर ले रहा हूँ। पिछले बार मैं अंदर की तरफ इसे खींच रहा था, तो इस बार हम इसे बाहर की तरफ ऐसे खींचेंगे, या फिर यहाँ चाहें तो एक टॉवेल भी आप लगा सकते हैं। मैं ऐसे दिखाना चाहूँ तो ये हमारे पास एक टॉवेल है, इस टॉवेल का एक रोल बनाएंगे, रोल बनाकर आप यहाँ पे लगा लेंगे, और लगाने के बाद से आप इसे क्या करेंगे, अपने हाथ पे इसे रैप कर लेंगे, और रैप करने के बाद इसे बाहर की तरफ आप खींच के रखने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं इस एक्सरसाइज में मैं बाहर की तरफ खींच रहा हूँ। इसे हम एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं। तो आप एक्सटर्नल रोटेशन भी कर सकते हैं, जिस पे हाथ में आपका दर्द है उस हाथ से आप कर सकते हैं। दोस्तों अगले एक्सरसाइज के लिए हम क्या करेंगे कि एक घर पर ऐसे टॉवेल ले लेंगे, टॉवेल लेकर इसे हम रोल बना लेंगे। आप देख सकते हैं रोल बनाने के बाद इसे हम यहाँ रखेंगे अपने कंधे के पास, और कंधे के अंदर की तरफ इसको दबाने की हम कोशिश करेंगे। देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसे दबा रहा हूँ और दबा के इसे मैं रोक रहा हूँ। 5 सेकंड के लिए रोक सकते हैं। 1 2 3 4 5। फिर आप इसे लूज छोड़ सकते हैं, ऐसे ढीला कर सकते हैं। फिर आप इसे अंदर की तरफ दबा सकते हैं। 1 2 3 4 5। फिर आप इसे लूज छोड़ सकते हैं, फिर आप इसे अंदर की तरफ दबा सकते हैं। 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10-10 बार करना है, और 10-10 बार के आप 2 सेट्स कर सकते हैं, सुबह में और शाम में। दोस्तों ये अगला एक्सरसाइज जो है ये बहुत ही आसान है। इसमें आपको करना क्या है कि एक सीधे दीवार पर आपको खड़ा हो जाना है। या देख सकते हैं आप इस दीवार पे मैं आ चुका हूँ, और सपोज कीजिए कि मेरे राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, किसी भी एक हाथ में आप समझ सकते हैं कि पेन है और रोटेटर कफ टेंडाइटिस हमें हो रखा है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि 1 हैंड डिस्टेंस लेकर, जैसे देख सकते हैं दीवार से मैं खड़ा हो चुका हूँ, तो यहाँ पर आप भी ऐसे खड़े हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे आप अपने हाथ को ऐसे दीवार से चलाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और साथ में आप भी जो है आगे की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे दीवार की तरफ। तो जब आप अपने बॉडी से पूरा फोर्स अपने कंधे पे लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और उस दौरान फिर आप धीरे 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 अपने हाथ को इसे सरका के भी नीचे ला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे चलाकर भी ऊपर लेकर जा सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे आगे जाएंगे, और आगे जाते हुए
अपने बॉडी का पूरा वेट जो है वो अपने कंधे पे आने देंगे। तो इस एक्सरसाइज को भी आप चाहें तो 10 बार कर सकते हैं। 10 बार करके आप 2 रिपीटेशंस लगा सकते हैं सुबह और शाम, और ये एक्सरसाइज भी आपको रोटेटर कफ टेंडाइटिस में बहुत अच्छा हेल्प करता है। अगला एक्सरसाइज जो है उसमें आपको करना क्या है कि आपको सीधे खड़े हो जाना है। मैं आपको पीछे की तरफ खड़े होकर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ दिखाना है। सपोज कीजिए मेरे राइट हैंड में ही अभी भी पेन देखने के लिए मिल रहा है, तो इसी कारण से हम राइट हैंड के ऊपर ही लेकर चलेंगे। हाथ को मैं क्या करूँगा कि ऐसे कर लूँगा सबसे पहले, जितना हो सकता है। मेरा तो वैसे अच्छा है इसीलिए जाता जा रहा है, पर जितना भी आपसे जाए उतना आपको यहाँ पर लेकर जाना है। और फिर आपको दूसरे हाथ से क्या करना है कि इसे पकड़ने की कोशिश करना है। अपने एल्बो को ऐसे पकड़ेंगे और एल्बो को पकड़ने के बाद अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपने शोल्डर के पास एक स्ट्रेच फील होगा। ये शोल्डर का जो एरिया है यहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होगा, और ये स्ट्रेच आपको ज़्यादा तो नहीं करना है, लेकिन 5 बार आप ऐसा स्ट्रेच जो है कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जिस भी हाथ में आपको पेन है इसे आपको ऊपर रखना है, दूसरे हाथ से आपको एल्बो के पास ऐसे पकड़ना है और इसे अपने धीरे धीरे अंदर की तरफ जो है स्ट्रेच करने की कोशिश करना है। दोस्तों तो ये थे कुछ आसान एक्सरसाइजेज जो आप रोटेटर कफ टेंडनाइटिस के समय कर सकते हैं, और आशा है इन एक्सरसाइजेज से आपको राहत मिलेगी। लेकिन अगर आपको किसी कारण से इन कसरतों से राहत नहीं मिलता है तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, या फिर हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। दोनों ही डिटेल्स आपको नीचे शो कर रहे होंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी होंगे, जहां से आप जाकर हमें व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।